أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. अज़ान गिरामी, वहदानियत की निशानियाँ हम पेश कर रहे हैं। सबसे बड़ी निशानी रसूल अकरम और मौलाए कायनात हैं, और मेरा ये मौजू आज 7वें मरहले में पहुँच चुका है, 7वीं मजलिस है जिस आपने मोहब्बत से मुझे नवाजा, और मैं जो मताले पेश करूँगा उन्हें कबूल फरमाए। मैंने जिस आयत को कल शुरू किया था वहदानियत की निशानियों के उन्वान से, कि अल्लाह रसूल इस्लाम के लिए फरमा रहा है। गौर से सुनिएगा इस आयत को। सूरह नहल की आयत नंबर 89 मेरे मौजू से मुताल्लिक़ है कि अल्लाह फरमा रहा है: यौमन नबअसु फी कुल्ल उम्मतिन, हम उस दिन क़यामत के दिन हर उम्मत में शहीदन अलैहिम, एक गवाह लेके आएंगे उन्हीं पे, मिन अनफुसिहिम, जो उन्हीं में से होगा, व जिअना बिका शहीदन अला हाउलाए, और उन सब गवाहों पे ए मेरे हबीब हम आपको गवाह बना के लाएंगे। आयत मैंने यहाँ तक पढ़ी थी, आयत मुकम्मल नहीं होती। आयत का अगला हिस्सा सुन लीजिए। सूरह नहल 16वां सूरा है, शहद की मक्खी ये सूरा का नाम है। अल्लाह आयत नंबर 89 के अंदर फरमा रहा है: वन्नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै, और हमने आप पे किताब नाजिल फरमाई है जिसमें हर चीज़ का बयान मौजूद है। किताब में हर चीज़ का बयान मौजूद है। तवज्जो रहे मजमे की मेरे साथ। अल्लाह फरमा रहा है: मेरे हबीब, हमने आपको तमाम गवाहों पे गवाह बनाया है, और आपको एक किताब आप पे नाजिल की है। व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै, हर चीज़ का बयान किताब में है। हर चीज़ का बयान, हर चीज़ का बयान किताब में है। तवज्जो रहे, दोबारा सुन लीजिएगा। तिबयानन लिकुल्लि शै,
मुझे मालूम है शिया सुन्नी मजमा है, पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं, गलती का इंतजार कर रहे हैं। मैं ऐसों का मानने वाला हूं जो गलती नहीं करते, मुझसे चूक नहीं होगी। ममनून आपकी मोहब्बतों का, मैं ममनून हूं। तवज्जो रहे सारे मजमे की, जिस मोहब्बत से देख रहे हैं सुन लीजिएगा। अल्लाह फरमा रहा है वनज़्ज़लना अलैकल किताब, अलैकुम नहीं कहा, तुम सब पे नहीं, अलैका तुझ पे नाजिल किया। मैं तुझ इसलिए कह रहा हूं ताकि शक ना हो, आप में भी और आ जाते हैं, अभी भी सारा मजमा नहीं है। वनज़्ज़लना अलैकल किताब, ए मेरे हबीब ये कुरान हमने आप पे नाजिल किया है, तिबयानन लिकुल्लि शै, जिसमें हर चीज का बयान है। तवज्जो, अब बहुत से मुसलमान कहते हैं पैगंबर के पास इल्म गैब नहीं था, हर चीज नहीं जानते थे। अल्लाह कह रहे तिबयानन लिकुल्लि शै, कुल्ले शै हर चीज, हर चीज में क्या क्या आ जाता है। चले मैं पलट के सवाल करता हूं आप सबसे, हर चीज को आप पे किताब में बयान कर दिया, अब ये बताइए हर चीज में क्या नहीं आता। अल्लाह कह रहा है मैंने हर चीज आप पे बयान कर दी। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो, अल्लाह ने हर चीज को पैगंबर पे खोल के बयान कर दिया। अब वारिसे कुरान वो होना चाहिए जो हर चीज जानता हो। अब ऐसों को वारिस ना बनाना जिन्हें खुद पूछना पड़े, बताओ क्या क्या है। अभी भी सारा मजमा नहीं है। बहुत से ऐसे थे हाथ जोड़ के, मैं नाम नहीं ले रहा, बड़े बड़े मुफक्किर हैं, बहुत बड़े बड़े मुफक्किर हैं, किसी एक का भी नाम लूंगा, मुसलमान के आलम इस्लाम के हाफिज कुरान थे, पूरा कुरान हिफ्ज था, पूरा कुरान रट रखा था, एक एक लाख अहदीस याद कर रखी थी, फिर भी किसी ने दावा नहीं किया तफसीर लिख के भी कि मैं पूरा कुरान जानता हूं। उन मुफक्किरीन ने कहा है हमें तकसीम करना पड़ेगा, रसूल खुदा के इल्म के वारिस से अहले बैत, सियासत के वारिस से, हुकूमत के वारिस से खुलफा, पैगंबर की रूहानियत के वारिस से सहाबा। यह तकसीम क्यों करना पड़ा? इल्म इनके पास था, हुकूमत उनके पास, रूहानियत इनके पास, ये इतने ग्रोह क्यों बनाने पड़े? अभी भी मजमा नहीं है। मैं खोलना नहीं चाह रहा मौजू को, आप जबरदस्ती मौजू खुलवा रहे हैं। उन्हें बड़े बड़े तबके बनाने पड़े। बच्चों में अली ईमान लाए थे, गुलामों में वो, बूढ़ों में वो, मस्तूरात में वो। ये अलग अलग ग्रोह बनाना क्यों जरूरी है? हाथ जोड़ के कह रहा हूं, चलो ईमान के मामले में हम मौला अली को विड्रॉ कर लेते हैं। जिसे कहना है कह दो पहले वो ईमान लाया, अली ईमान ही नहीं लाए थे। खुदा की कसम अली ईमान नहीं लाए। ईमान वो लाता है जो पहले बेईमान हो। भाई मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों के लिए। दोबारा वापस आइएगा कुरान की सूरह नहल की इस आयत पे, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। मेरे हबीब हमने कुरान में हर चीज को आपके लिए बयान कर दिया। हर चीज कुरान से निकाली जा सकती है, हर चीज। अगर यहूदी आके सवाल करें जरा कुरान से दिखाओ, और कोई कहे मुझे नहीं पता, और आने वाले से कहें तू यहूदी है कुरान से क्यों दिखाएं? जब तू कुरान को मानता ही नहीं तो तुझे कुरान से क्यों दिखाएं? उसने कहा मैं यहूदी हूं, तुम तो यहूदी नहीं हो। मोहब्बत का ममनून मजमा इसी तरह चलता रहे। अल्लाह फरमा भाई ये कुरान है,
कुरान करीम है, अल्लाह फरमान तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने हर चीज को कुरान में बयान कर दिया, हर चीज को कुरान में बयान कर दिया। अब वारिस किताब उसे होना चाहिए जो कुरान उठाए बगैर देखे बताए इस आयत में ये जवाब, इसमें ये जवाब। ये इतने गिरोह इसलिए बनाए जा रहे। हाथ जोड़ के जुमला पेश करने लगा हूं, मुझे पूरा अंदाजा है मेरा मजमा यहां से नजफ पहुंच जाएगा, कोई काबू में नहीं रहेगा, नारा जरूर आएगा, लेकिन मेरी बात पूरी सुन लीजिए। इतने गिरोह बनाए, रसूल की तलवार का वारिस वो, इल्म का वारिस वो, हुकूमत का वारिस वो, शुजाअत का वारिस वो, रूहानियत का वारिस वो। तुम 1, 5, 10, 100 के बजाय लाख वारिस ले आओ, वो सारे मिलके अली की जगह नहीं ले सकेंगे। वक्त नहीं है मेरे भाई, रुबाई का वक्त नहीं है। नारा लगा लें। सलामत रहे अज़ीज़ान गिरामी, आपकी मोहब्बत। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। ये अलग अलग इतने वारिस बनाने की क्या जरूरत है? सियासत में ये वारिस है, रूहानियत में वो वारिस है, कुरान का वो वारिस। मैं अगर एक ही ऐसा वारिस दिखा दूं कि सारी उम्मत एक तरफ हो तराजू में, खुदा की कसम जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। आशूरे पे करबला जरूर जा रहा हूं, भाग नहीं रहा, वापस आ रहा हूं। जिसने पूछना हो कुरान से पेश करूंगा। सारी उम्मत मोहम्मदी एक पलड़े में रखो, अली को दूसरे पलड़े में। उम्मत कम है, अली। मैं जानता हूं जोश में ही दिला रहा हूं, मुझे पूरा एहसास है, लेकिन सारे मजमे की तवज्जो है। तो जाने गिरामी ये अलग अलग वारिस बनाने, मैंने नाम भी नहीं लिया मुफक्किरीन का। पाकिस्तान में भी ऐसे एक मुफक्किर मौजूद है जिन्होंने किताब लिख दी है। उन्होंने कहा अली भी हैं, लेकिन अली इल्म के वारिस हैं, हुकूमत का कोई और वारिस, शुजाअत का वो। भाई किसी को सैफुल्लाह कह लो, कुछ भी कह लो, जब सैफ शेर के हाथ में आती है ना, तो शेर शेर होता है। बस भाई हैदरी। अर्श वाले भी उसे उक़्दा कुशा कहते हैं। ये क़िबला ने जो अभी जुमला अदा किया है उसके चौथे मिसरे में तफसीर है और इंशाअल्लाह घर तक याद रखेंगे। अर्श वाले भी उसे सल्ले अला कहते हैं। दर पे झुक झुक के नबी सल्ले अला कहते हैं। अहमको उसको बशर कहने से परहेज करो, अहमको उसको बशर कहने से परहेज करो जिसके दामाद को कुछ लोग खुदा कहते हैं। नारे हैदरी। अभी भी मैंने मुकम्मल नहीं किया, मेरे सारे मजमे से दरखास्त है, मेरे साथ साथ चलते रहिएगा।
तिबयानन लिकुल्ल शै, हर चीज की इसके अंदर वजाहत मौजूद है, रोशन बयान है कुरान करीम में हर चीज का। अज़ीज़ान गिरामी अब जुमले पेश कर रहा हूं, हदीस सकलैन जिसको सबने मुसलमानों ने लिखा, सही मुस्लिम में इन्हीं अल्फाज के साथ है जो मैं पेश करने लगा हूं, ना हो तो खुदा की कसम अमामा छोड़ दूंगा, नंगे सर फिरूंगा पूरी जिंदगी अगर कोई साबित कर दे सही मुस्लिम में नहीं है। इन अल्फाज के साथ जो अली रजा रिजवी पेश करने लगा, पैगंबर ने सहाबा के मजमे में कहा, इन्नी तारकून, मैं छोड़े जा रहा हूं, फीकुम, तुम्हारे दरमियान, अस्सकलैन, दो गरा कदर चीजें, किताब अल्लाही, अल्लाह की किताब, व इतरती अहले बैती, मेरी इतरत, मेरे अहले बैत, सुन्नत नहीं कहा। अगर साबित कर दो 6 किताबों में, सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिजी, नसाई, सुनन अबू दाऊद, इब्ने माजा, यहां से दिखा दो कुरान और सुन्नत, मैं उधर आ जाऊंगा। और अगर मैं दिखा दूं कुरान और अहले बैत, तवज्जो फरमा रहे हैं। हबीब खुदा ने फरमा, इन्नी तारिकुन, बेशक मैं छोड़े जा रहा हूं, फी कुम, तुम्हारे दरमियान, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं। हदीस आपने सैकड़ों नहीं हजारों मर्तबा सुनी होगी, मैं एक नए जानिब से इसकी तफसीर कर रहा हूं, जरा सुन लीजिए। हबीब खुदा फरमा रहे हैं, सहाबा के मजमे में, सामने थे सहाबा, पैगंबर फरमा रहे हैं, इन्नी तारिकुन, बेशक मैं, हम नहीं, मैं छोड़े जा रहा हूं तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर चीजें। ऐ सहाबा, मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत, अपने अहले बैत। तो पता चल गया ना, जिनमें छोड़े जा रहे थे वो और थे, जिन्हें छोड़े जा रहे थे वो और हैं, जिनमें छोड़े जा रहे हैं वो और, जिन्हें छोड़े जा रहे हैं वो और। सुन लीजिएगा नारे से पहले, जिन्हें छोड़े जा रहे हैं वो है हादी, जिनमें छोड़े जा रहे हैं वो है मोहताजे हिदायत, जिन्हें छोड़े जा रहे हैं वो है मौला, जिनमें छोड़े जा रहे हैं वो है गुलाम। अब कभी गुलामों से ये ना कहना मौला को पीछे चलाओ, गुलामों से कहना मौला के। बस भाई, तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, कुरान में हर चीज का बयान है। अज़ीज़ान गिरामी, इतनी अजमत है। एक आयत सुन लीजिए, उसके बाद एक हदीस पेश करूंगा। मुझे पूरा यकीन है सारा मजमा नजफ अशरफ में महसूस करेगा। मजमे की तवज्जो रहे, मैं जानता हूं गर्मी बहुत ज्यादा है, मुझे बताया घंटों से बैठे हैं, आज मुझे पूरा राउंड करवाया, दिखाया कहां कहां तक मोमिनीन है, कितनी गलियां, हमें आने में इसलिए ताखिर हुई, फिर भी मैं बहुत देर पहले पहुंच चुका हूं। आइए जरा कुरान, अल्लाह फरमा रहा है कुरान में हर चीज का बयान है, कुरान में हर चीज का बयान। तवज्जो, हाथ जोड़ के सारे मजमे से, आज की इस मजलिस का ये जुमला मैंने कभी नहीं पढ़ा, पेश करने लगा हूं, किसी जगह नहीं पढ़ा,
नहजुल बलागा से जवाब देने लगा हूं, सारे मजमे की तवज्जो रहे। अल्लाह फरमा रहा है ये कुरान बड़ा बाअज़मत है। लो अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। ये कुरान की आयत है। सूरह हुदीद में हशर में अल्लाह फरमाता है अगर हमने ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल किया होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। मोहम्मद के दिल की जरूरत थी कुरान नाजिल करने के लिए। ये कुरान पहाड़ों पे आता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। नहजुल बलागा का पहला हिस्सा खुतबे, दूसरा खत, तीसरा कलमात किसार, तीसरे हिस्से में 111 नंबर कौल। मौला फरमाते हैं लो अहब्बनी जबलुन लतहाफत, अगर पहाड़ भी मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो जाता रेजा रेजा हो जाता। ओ उम्मत के लोगों, अली के मुकाबले में किसी को ना लाना। कभी नजिस का पाक से मुकाबला नहीं होता। तवज्जो फरमा रहे हैं। आज के अल्फाज ज्यादा सख्त तो नहीं हो गए आप हजरात के लिए? अज़ीज़ाने गिरामी, जनाबे मौलाए कायनात हैं कौन जिनके लिए अल्लाह फरमा रहा है वो यतलू हो शाहिदुम मिन हो। बस भाई 12 बज चुके हैं, साथ साथ रहिएगा, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, जितना पेश करूंगा उसे कबूल कीजिएगा, चलते रहिएगा मेरे साथ। अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने अपने हबीब को भेजा है रोशन दलील के साथ, और जिनके पास एक मोजज़ा है जो कुरान है जिसमें हर चीज का हल मौजूद है। अज़ीज़ाने गिरामी, सारी उम्मत कुरान से पूछती नजर आ रही है। कुरान बहुत वाज़ेह अल्फाज में कह रहा है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम इल्म नहीं रखते तो अहले जिक्र से सवाल कर लो। मैं तलाश करता रहा, बहुत बड़े पीर साहब गुजरे हैं, गोलड़ा शरीफ इस्लामाबाद के साथ एक बस्ती है, गांव है गोलड़ा शरीफ, तवज्जो रहे मेरे साथ। बहुत बड़ी पीर फकीरी की एक गद्दी है, वहां पे नसीरुद्दीन शाह साहब मरहूम जो बहुत बड़े पीर थे, उनके पोते ने मेरे साथ तकरीर की। वो कहने लगे मैंने सारे के सारे सहाबा में तलाश किया, मुझे अहले जिक्र मिल जाए। वो शिया नहीं है, आप शाह समझ के ये ना समझे वो शिया हैं और कहीं मैं यहां नाम लूं वहां बेचारे वो अंदर ना हो जाएं, इसलिए वजाहत कर दूं वो शिया नहीं है। मैं शिया हूं, कट्टर शिया हूं, मरते दम तक शिया हूं, शिया नहीं शियों का गुलाम हूं। अज़ीज़ाने गिरामी, जुमले को पेश कर रहा हूं। मरहूम ने फरमाया था कि अगर सारे के सारे सहाबा में मैंने उठा के देखा मुझे अहले जिक्र नजर नहीं आया, मैंने ताबईन में देखा अहले जिक्र नजर नहीं आया, तवज्जो का, फिर मैंने तबा ताबईन में देखा अहले जिक्र नजर नहीं आया, मैंने सारे मुफस्सिरीन में देखा अहले जिक्र नजर नहीं आया, मुहद्दिसीन में, फुकहा में, मुअर्रिखीन में, उदबा में, सब में देखा अहले जिक्र नहीं मिल रहा। क्या अल्लाह हुक्म दे रहा अहले जिक्र से पूछो, अहले जिक्र मिल नहीं रहा, मुमकिन ही नहीं है अहले जिक्र हो और अल्लाह कहे कहीं और चले जाओ, और यह भी मुमकिन नहीं कि ना हो और अल्लाह कहे पूछो उससे। क्या मैं हर जगह देखता रहा मुझे कहीं अहले जिक्र मिल जाए। जब मैं थक हार के बैठ गया, हिम्मत हार गया कि कहीं उलमा में, ताबईन में, सहाबा में, उम्मत में कोई अहले जिक्र नहीं है, अचानक मिंबर कूफा पे देखा कोई बैठा कह रहा था सलूनी सलूनी, जो पूछना है। अज़ाने गिरामी, कुरान करीम कह रहा है तिबयान लिकुल्ल शै, हर चीज की इसके अंदर वजाहत मौजूद है, हर चीज की वजाहत है कुरान में। जनाब मौलाए कायनात ने कई मरतबा कहा ना जो पूछना है पूछ लो, हर तरह के सवाल होने लगे, और मौला ने एक मरतबा नहीं फरमाया, बारहा फरमाया, मदीने में फरमाया
कूफा में फरमाया, सफर में फरमाया, मस्जिद में फरमाया, घर में फरमाया, जो पूछना है पूछ लो। एक साहब ने कहा, या अली बताइए मेरे सर में बाल कितने हैं? मौला ने फरमाया, अगर मैं तुझे बता दूं तस्दीक किससे करवाएगा? कौन बैठ के तेरे बाल गिन के बताएगा इतने ही है जितने अली ने बताया? लेकिन एक बात सुन ले, तेरे सर के हर बाल में शैतान है, और वो जो तेरे घर में बच्चा पल रहा है वो मेरे बेटे का कातिल है। अब तो पहुंच गए होंगे। मैंने अर्ज किया था आपकी खिदमत में, कई लोगों के नाम ऐसे हैं कि अगर नाम लेके बुराई कर दो तो जेल चले जाओ, तारीफ करो तो जहन्नम जाओ। तो मैं नाम नहीं ले सकता, जाने के नामी सवाल करते रहे। मैं बस एक सवाल पेश करना चाह रहा हूं जो मेरे मौजू से मुताल्लिक है। मेरे भाई यहां पे महजूज हो रहे हैं मेरे इस जुमले से, सारे मजमे की तवज्जो रहे। अज़ीज़ान गिरामी, मौला कायनात ने हर हर मकाम पे फरमाया, जो पूछना है पूछ लो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। एक मर्तबा जम्मे गफीर था, मस्जिद कूफा इससे भी बड़ी है, जो लोग जियारत पे गए उन्होंने देखी होगी। मस्जिद है, फिर सहन है, और वहां पे कई हजार का मजमा जम्मे गफीर। वहां पे भी जैसे आज आप पहलू नहीं बदल सकते, वैसी कैफियत थी। मस्जिद ममलू थी, भरी हुई थी, कि अचानक मजमे में वही सवाल हो रहे थे, या अली बताइए मेरी मुट्ठी में बंद क्या? बच्चे से खेलने की उसको आदत थी अपने, कि मैं कैसे कैसे लोग थे, नाम भी नहीं ले सकते ऐसे लोगों के। बस चलते रहिएगा इसी मोहब्बत के साथ। तो एक आदमी ने कुछ कहा, बताइए या अली मेरी मुट्ठी में बंद? मौला ने कहा, वही जो तूने अभी जेब से निकाला। मुख्तलिफ लोग सवाल करते रहे। मजमे की सारी तवज्जो मेरे साथ रहे, जुमला पेश करने वाला हूं, हवाला जात के साथ में पेश कर सकता हूं। यहां तक कि एक मर्तबा मौला कायनात से उसी मस्जिद कूफा के मजमे में सारे के सारा सहन भरा था, मस्जिद भरी थी। एक आदमी ने खड़े होकर सवाल किया, या अली बताइए इस वक्त जिब्राइल कहां है? मौला ने निगाहें उठाई, सारे आसमान देख लिए। मजमा देख रहा था, मौला ने निगाहें बुलंद की, आसमानों में जनाब जिब्राइल नजर नहीं आए। मौला ने दाईं तरफ देखा, सारे जंगलात देख लिए। फरिश्ता किसी भी चीज में बदल जाता है, बस नजिस मखलूक में नहीं बदलता। मौला ने दाएं देखा, सारे जंगलात को देखा, फिर बाएं देखा, समंदरों की गहराइयों में देख लिया, किसी मछली की शक्ल में छुपा ना बैठा हो। फिर मौला ने सामने देखा, सारे इंसानों को पुष्प पे देखा। फिर सवाल करने से कहा, ओ सवाल अय्युह साइल, ओ सवाल करने वाले, मैंने पूरी कायनात छान मारी, मुझे जिब्राइल नहीं मिला, बस दो लोग बाकी हैं, एक मैं दूसरा तू। मैं तो हूं अली इब्ने अबी तालिब, बस तू है जिब्राइल। एक आदमी, हाँ एक आदमी, कोई भी नारा लगाओ, एक आदमी। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम में। जाने के नाम में कुरान में हर चीज का बयान है, तो वारिस कुरान को ऐसा होना चाहिए कि हर चीज का वारिस हो। मैं मौजू मुकम्मल कर दूं अपना। तो अब ये क्या किया, सारे मुसलमान आज तक परेशान हैं। एक जगह सारे के सारे मीरास जा नहीं सकती, कुरान किसी को देना पड़ेगा, इल्म किसी को, हुकूमत किसी को, तलवार किसी को। मैं एक ऐसा दिखा देता हूं, तलवार दोगे तो हैदर नजर आएगा, बैतुल माल दोगे तो हातम ताई कहेगा मेरी सखावत कहां, अली कहां। इल्म में आएगा तो सलूनी कहेगा, और कुरान खोलेगा तो वो कुरान को बाद में चूमेगा। कुरान कहेगा ओ मेरे वारिस तुझ पे सलाम, इधर उधर ना जाओ, अली के दर पे आ जाओ, सारी चीजें एक जगह, एक जगह।
हैदरी। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान हर चीज का बयान है। वक्त होता मैं और तफसील में जाता, लेकिन 2-4 मिनट ज़हमत दूंगा। तिबयान लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान कुरान में है। आइए जरा मैं मौला का फरमान पेश कर दूं। मौला फरमाते हैं, खबरदार, कुरान समझना हो तो मुझसे समझना, क्योंकि बहुत से लोग मक्के में साथ थे, मदीने में नहीं थे। कुछ मदीने में साथ थे, मक्के में नहीं थे। कब मैं पैगंबर के साथ मक्के में भी था, मदीने में। मैं नासिख भी जानता हूं, मनसूख भी। मैं मुहकम भी जानता हूं, मुतशाबिह भी। मैं मुतलक भी जानता हूं, मुक़य्यद भी। मैं हराम भी जानता हूं, हलाल भी। मैंने सारी आयात का शान नुज़ूल देखा, जो पहुंच गया मैंने भी मुकम्मल नहीं किया। कहा मैं मक्के में भी साथ था, मदीने में भी। मैं घर में भी साथ था, मस्जिद में भी। कुछ मस्जिद में थे, घर में नहीं थे। कुछ घर में थी, परेशान ना होइएगा, मस्जिद में नहीं। मौला फरमाते हैं, मैं मस्जिद में भी साथ था, घर में भी। मैं सफर में भी साथ था, हजर में भी। मैं जंग में भी साथ था, सुलह में भी। मैं फर्श पे भी साथ था। हैदरी, तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिराम। अज़ीज़ान गिरामी, शाहिद अल्लाह फरमा रहा है, अफमन काना अला बय्यनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु। बार बार मैं इस बात पे ताकीद कर रहा हूं, ये कुरान है। अल्लाह फरमा रहा है, वो जो मेरा हबीब रोशन दलील के साथ आया, उसके साथ एक गवाह है। एक गवाह, एक गवाह। पैगंबर को इतने गवाहों की जरूरत ही नहीं थी, बस एक गवाह काफी है। तवज्जो, वो गवाह भी बच्चा था, अभी भी सारा मजमा नहीं है। गवाह था दावत ज़ुलशीरा में एक बच्चा। तारीख तबरी में है, इब्ने कसीर ने लिखा, तबरी ने भी लिखा। ये इब्ने कसीर का नाम आके क्यों परेशान हो गए आप लोग? क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि भाई एक ही बाप का बेटा। मजमे की तवज्जो रहेगी, मैं जुमला पेश करने वाला हूं। तबरी ने लिखा, इब्ने कसीर ने लिखा, दावत ज़ुलशीरा है, पैगंबर ने सबको दावत दी। चचा जान, सारे खानदान वालों को दावत दे दीजिए, मुझे तौहीद का पैगाम देना। जनाब अबू तालिब ने कहा, अली साथ चलिए। जनाब अबू तालिब भी जानते हैं, गवाह को साथ रखा जाता है। लेके गए एक एक घर, सबको दावत दी, सारे जमा हो गए। जैसे ही खाना खा लिया, मुझे एक इस्तिलाह बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो कह के रहूंगा, लंगर। नजर न्याज कहा कीजिए, हमारा ये नजर न्याज है। ये दरगाहों की तरह है लंगर, हमारा है नजर। ये कुरान का लफ्ज है, न्याज। तबर्रुक, तबर्रुक जिसमें बरकत हो। पानी भी हुसैन से मंसूब हो तो बाबरकत है। तवज्जो, अगर किसी और से मंसूब हो, बेहतरीन मुरगन गजा हो, वो जहर है। नहीं पहुंचा सका, नहीं। मुझे ये मौजू न भूल जाए मैं कहां हूं, मुझे याद दिला दीजिएगा। ये वाक़या पेश करना चाह रहा हूं, ताकि मैंने भी ये जो बात कही है कि मुरगन गजा, हजरत बहलूल दाना फक्र फाका इख्तियार कर लिया था, और जो बची कुची रोटियां लोग फेंक देते थे वो खा लिया करते थे। उनका कजन था, हारून रशीद खलीफा था। उसने कहा, बहलूल मेरा वजीर रहा है, एक चरगा उसके लिए भेज दो। भुना हुआ चरगा उनके लिए कुछ सिपाही लाए। कहा, बहलूल, खलीफा वक्त ने आपके लिए खाना भेजा। जनाबे बहलूल दाना ने उठाया, कुत्तों को डाल दिया। सिपाही ने कहा, बहलूल, खलीफा ने खाना भेजा था, आपने कुत्तों को डाल दिया। कहा, आराम से बोलो, कुत्तों को पता चला वो भी नहीं खाएंगे।
तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। अज़ीज़ान गिरामी, अब एक मर्तबा मैं जो आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं कि जब इंसान, मैंने कहा था कि बहुत से अफराद जब हालात, मैं वाक़या क्या पेश कर रहा था बता सकते हैं? अज़ीज़ान गिरामी, जो जुमला पेश कर रहा हूं उसी पे तमाम करूंगा। मेरा आपसे वादा है कोई ऐसा नहीं होगा जो शक के साथ जाए, हर आदमी यकीन के साथ जाएगा। मैंने कहा था लंगर का लफ्ज़ मुझे पसंद नहीं है। बहुत से लोगों ने लंगर किया, अबू लहब के कहने पे चले गए। अबू लहब ने कहा लोगो चलो, ये मेरा भतीजा जादूगर है, एक भेड़ की रान से सारे कबीले को सैर कर दिया, ये जादूगर है। अब पता चला कुछ लोग तबर्रुक को नहीं मानते, तबर्रुक में बरकत होती है। 100 का खाना बनाओ, 500 खा के जाएंगे। जो पहुंच गए उन्हें सलाम है, सलामत रहे। मैंने मुकम्मल नहीं किया, मैंने मुकम्मल, आप सलामत रहे, आप जिए, आप। ऐसा नहीं कि जुमले को सुन लीजिएगा, मुकम्मल करो। तारीख तबनी इब्ने कसीर सब ने लिखा, दावत ज़ुल-अशीरा सरवर कायनात ने जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम से कहा चचा जान सारे कबीले को दावत दे दीजिए, हमें दावत ज़ुल-अशीरा के अंदर अल्लाह की तौहीद को पेश करना है, मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम देना है। जनाबे अबू तालिब मौला अली के साथ गए, बुढ़ापे में घर घर से सबको बुलाया, मेरे भतीजे ने बुलाया आ जाओ। पहले दिन सबने खाना खाया। अबू लहब ने कहा चलो हम बात नहीं सुन, जैसे ही पैगंबर खड़े हुए कहा चलो हमें बात नहीं सुननी, ये जादूगर हैं। जनाबे अबू तालिब खड़े थे दरवाजे पे, अब पता चला ये जो बानियान दरवाजे पे खड़े रहते हैं ये अबू तालिब की सीरत है। जनाबे अबू तालिब ने सवाल किया भतीजे क्या बात है? कहा चचा जान अबू लहब ने मुझे बात ही नहीं करने दी। जैसे ही मैं बात करने के लिए खड़ा हुआ उसने सारे मजमे को जमा किया, वो लेके चला गया। भतीजे हम दोबारा दावत दें? हाँ चचा जान दोबारा दावत दे दीजिए। सारे मजमे की तवज्जो। जनाबे अबू तालिब ने दूसरे दिन दोबारा दावत दी, वही हुआ जो पहले दिन हुआ था। अबू लहब फिर लेके सबको चला गया, हमने मोहम्मद की बात को नहीं सुनना, मेरा भतीजा जादूगर है। जनाबे सरवर कायनात की आंखों में आंसू, किसी ने बात को सुना ही नहीं। जनाबे अबू तालिब ने कहा भतीजे क्या बात है? कहा चचा जान कोई बात ही नहीं सुनता। वो अबू लहब सबको लेके चला जाता है कि अगर आप कहें दोबारा तीसरी दफा फिर दावत कर दूं। अब पता चला ये सारी उम्मत अबू तालिब और खदीजा का माल खा के बड़ी हुई है। मैं बात को मुकम्मल कर दूं, वक्त नहीं है। एक मरतबा तीसरे दिन फिर दावत, जनाब अबू तालिब ने कहा खाने का एहतमाम किया जाए, अली मेरे साथ चलिए फिर दावत देंगे। सारा मजमा दोबारा जमा हुआ। जनाब अबू तालिब ने फरमाया भतीजे आज मैं दरवाजे पे खड़ा नहीं होऊंगा, साथ बैठूंगा, देखता हूं अबू लहब लेके कैसे जाता है लोगों को। 80 साल के जनाबे अबू तालिब, सफेद दाढ़ी, सफेद मूछे, सफेद भवें, सफेद बाल। सारा खानदान सोच रहा है अबू तालिब बूढ़े हैं। जैसे ही पैगंबर खड़े हुए कुछ कहने से पहले अबू लहब ने कहा लोगों खाना खा लिया चलो। अब पता चला ये असेंबलियों से वॉकआउट करना कहां से शुरू हुआ, मैंने मुकम्मल नहीं किया। अज़ीज़ान गिरामी, जनाबे अबू तालिब जैसे ही देखा ना अबू लहब खड़ा हो गया। अबू लहब 50-55 बरस का था, लंबा चौड़ा आदमी था। जनाबे अबू तालिब ने गिरबान में हाथ डाला, कहा अबू लहब बैठ जा। किसी मौर्रिख ने नहीं लिखा अबू लहब ने कहा हो कि मैं जा रहा हूं, रोक के दिखा। जनाबे अबू तालिब ने गिरबान में हाथ डाला, कहा बैठ जा। उसे भी पता था अली का बाप है। वक्त खत्म हो गया। हैदरी बस भाई जुमला आपने अगर मुझसे पहले सुन भी रखा है दोबारा सुन लीजिएगा। बस ये एक जुमला मैं दोहरा रहा हूं। अज़ान गिरामी जनाब अबू तालिब ने एक मर्तबा गिरबान में हाथ डाला। मैं बहुत सोचता था ये इतनी ताकत इस बुढ़ापे में आई कहां से। फिर मैंने खैबर का दर देखा,
पता चला वही बाजू है, ये बेटे का बाजू, वो बाप का बाजू है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए, वक्त नहीं है, मुझे पहुंचना है। जनाब अबू तालिब ने एक मर्तबा कहा, अबू लहब बैठ जाओ, जब तक मेरे भतीजे की बात मुकम्मल ना हो किसी को जाने की इजाजत नहीं। अब तबरी के जुमले हैं, जनाब अबू तालिब ने सरवर कायनात की तरफ निगाहें दोहराई। तवज्जो, अबू लहब को जब देखा तो गैज़ो गजब से, जलाल से, और जैसे पैगंबर को देखा मुस्कुरा के कहा, कुम या सैयदी व मौलाई व कुल मा शैता, है मेरे सैयदो सरदार। जनाबे अबू तालिब कबीले के सरदार हैं, उन्हीं का कबीला पैगंबर से कह रहे हैं, ओ मेरे सैयदो सरदार। अभी भी मजमा नहीं है, सरदार होके कह रहे हैं, कुम या सैयदी व मौलाई, ए मेरे सैयद, ए मेरे सरदार, कुम, खड़े हो जाइए, वह कुल मा शैता, जो कहना कह लीजिए, मैं मुहाफिज हूं, कोई नहीं जाएगा। पैगंबर ने खुतबा दिया का बुतों की पूजा छोड़ दो, एक खुदा को मान लो। एक मर्तबा एक आदमी ने कहा, और आप कौन? कहा मैं अल्लाह का रसूल। फिर आपने फरमाया, जो मेरे इस मिशन में, मेरे इस मकसद में मेरे साथ चलेगा, फहुआ आखी, वही मेरा भाई होगा, वह वसीयी व खलीफती व वजीरी मिन बादी, वही मेरा भाई होगा, वही मेरा वसी, वही मेरा खलीफा, वही मेरा जानशीन। एक 10 बरस का बच्चा खड़ा हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, मेरी टांगे पतली हैं, मैं देखने में छोटा हूं, लेकिन कसम खा के कहता हूं, आपके दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। वक्त नहीं है, मोहब्बतों का ममनून, आप सलामत रहें। भाई जो नतीजा देना था, वाकई आपने औरों से भी सुना होगा, नतीजा सुन लीजिए। बस एक मर्तबा अबू लहब ने कहा, अबू तालिब, अब तक तो आप भतीजे की इताअत करते थे, आज से बेटे की भी इताअत शुरू कर दो। नहीं पहुंचा सका। तबरी शिया मौर्रिख नहीं है, तबरी ने 700 साल पहले लिखा कि अबू लहब ने अबू तालिब से कहा, ओ बड़े भाई, ओ अबू तालिब, अब तक तो तू मोहम्मद के पीछे चलता था, आज से अपने बेटे 10 साल के बेटे अली के पीछे भी चलना शुरू कर दे। अबू लहब काफिर था, मुशरिक था, लेकिन समझ गया था खिलाफत का फैसला हो गया। हैदरी, आप सलामत रहें अज़ीज़ान गिरामी। अल्लाह कह रहा है कि जो कुरान का वारिस होगा वो कभी ये नहीं कहेगा मैं नहीं जानता। आगोश रिसालत में भी हो तो कुरान की तिलावत करके बताएगा ये कुरान का वारिस है। पैगंबर इस्लाम कुरान को लावारिस छोड़ करके नहीं गए, कुरान के वारिस हैं। उम्मत में ऐसे भी हुक्मरान आएंगे जो कभी कुरान नेज़ों पे उठा लेंगे, कभी आले मोहम्मद के सर नेज़ों पे उठाएंगे, लेकिन अहले बैत के सर अगर नेज़ों पे भी होंगे तो वो वहां से भी कुरान पढ़ के बताएंगे हम कुरान के वारिस हैं। ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये सिर्फ शियों का मसला नहीं है। ईसाई, कल भी एक ईसाई क्रिश्चियन पाकिस्तान के सबसे बड़े बिशप आए थे, ईसाइयों तक ने लिखा है कि जब हलब से असीरों का काफिला जा रहा था तो मजमा रोक रोक के कह रहा था देखो एक सर नेज़े पे है और बोल रहा है। उन्हें कुरान का नहीं पता था का सर बोल रहा है, कलाम कर रहा है। कुछ लोग नारे लगा रहे थे ये बागी हैं, और वो ईसाई कह रहे थे चुप हो जाओ हमें सुनने तो दो ये कह क्या रहे हैं।
जब सुना तो सूरह कहफ की तिलावत फरमा रहे थे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, आज मुझे मजलूम बाप के, मजलूम बेटे के मसाइब को पढ़ना है। कौन है मजलूम बाप? जिनका जनाजा जब घर से गया तो कुछ ही देर बाद घर वापस आ गया। जब गया था तो सफेद कफन में गया था। जब लाशा ताबूत वापस आया तो कफन सुर्ख हो चुका था। बाप के लाशे में तीर बरसाए गए और बेटा घोड़ों की। आज पूरी दुनिया में 7 मुहर्रम को हजरत कासिम इब्न हसन के मसाइब होते हैं। भाई आज रोने में बुखल ना कीजिएगा। आप हर रोज जितना गिरिया करते हैं, यकीन माने मैं दिल से दुआएं देता हुआ जाता हूं और बार बार अपने दिल में ख्याल आता है कि ये जो रिवायात में आया है ना कि जब जनाब सकीना मजलिस में अपनी फुप्पी के साथ आती हैं तो बीबी फरमाती हैं, फुप्पी अम्मा ये कौन है हमें इतना रो रहे हैं? तो जनाब ज़ैनब फरमाती हैं, ये आपके बाबा के मानने वाले हैं। तो जनाब सकीना फरमाती हैं, फुप्पी अम्मा अगर ये लोग करबला में होते तो फिर हमें कोई ताजियाने ना मारता, तमाचे ना लगते। बीबियों के जख्मों का मरहम है ये आंसू। रोने में बुखलना, बस ऐसे ही बुलंद आवाज से, हमेशा बुलंद आवाज। आज जनाब कासिम का पुरसा देना है। आपके जहनों में है ना, अगर ये जुमला मैंने आपके पास पहले नहीं पढ़ा है शायद, मैं एक जुमला पढ़ने वाला हूं। जब मौला हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया ना, जौदा बिनते अशस मलऊना ने, अशस किंदी की बेटी थी, जब उसने जहर दिया ना तो मौला ने कहा खादिम से, मेरे भाई हुसैन को बुला दो। जैसे ही वो खादिम बुला के लाया मौला हुसैन को, जनाब अब्बास सब आए, तो जनाब इमाम हसन मुश्तबा ने देखा इमाम हुसैन बहुत गिरिया कर रहे हैं। कहा भैया पहले भी मुझे कई मरतबा जहर दिया गया है, लेकिन इस दफा जो जहर दिया है ना बहुत शदीद था, मेरे कलेजे के टुकड़े बाहर आ रहे हैं। मौला हुसैन ने भाई के गर्दन पे और पुष्ट पे हाथ रखा। दोनों भाइयों में जितनी मोहब्बत थी कहते हैं किसी में नहीं हो सकती भाई में। तो मौला हुसैन ने कहा भैया आप लेट जाइए, आराम कीजिए, अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा सब मदीने चलिए, करबला से पहले जरा मदीने चलिए। जैसे ही मौला हुसैन ने जनाबे मौला हसन को लिटाया ना उनके बिस्तर पे, तो तारीख में लिखा, रिवायत में है कि एक 2 बरस का बच्चा कहीं से खेलता हुआ आया और मौला हसन के सीने पे लेट गया। आपने देखा है ना, बाज बेटे बेटियों को बाप के सीने से बड़ी मोहब्बत होती है। मौला हुसैन की बेटी को बड़ी मोहब्बत थी बाबा के सीने से। मौला हसन के बेटे को, जनाब कासिम 2 बरस के थे, अपने बाबा के सीने से लिपट गए। मौला हसन ने जैसे ही अपनी बाहें जनाब कासिम के गिर्द डाली ना, तो जनाब कासिम की वालदा ने आवाज दी, कासिम बेटा बाबा के सीने से उतर जाइए, बेटा बाबा के सीने में बहुत दर्द है। अब वो बता नहीं रहे कि बाबा को जहर दे दिया गया है। 2 बरस के बच्चे को क्या बताएं? कहा बेटा आपके बाबा के सीने में दर्द है। जनाब मौला हसन ने फरमाया, कासिम की माँ, कासिम को मेरे सीने से ना उतारिए। जब कासिम मेरे सीने से लिपटता है मुझे सुकून महसूस होता। मेरा दिल कहता है मौला सोच रहे होंगे मेरा ये यतीम करबला के मैदान में जब घोड़े की पुश से गिरेगा, आज मैं सीने से लगा लूं। सेम शहादत से दरेग ना कीजिएगा, अपनी जान हुसैन पे कुर्बान कर दीजिएगा।
जनाब कासिम ने आंसू साफ किए, हाथ में खत लिया, बाबा की तहरीर ली, आए मौला हुसैन के पास, कहा चचा अब आप मुझे रोक नहीं सकेंगे शहादत से। चचा देखिए मेरे बाबा ने क्या लिखा है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरी तरफ देखिएगा। मौला हुसैन ने भाई की तहरीर देखी, चूमी, आंखों से लगाई, मदीने का रुख किया, कहा सलाम मेरे भाई हसन, आपने गुर्बत में याद रखा जब मैं तन्हा रह गया, मेरे पास कोई नहीं है। मेरे भाई मेरे बच्चे बैठ जाए, 2 मिनट की जहमत दूंगा, अभी सब बैठ जाए। मौला हुसैन ने एक मरतबा तहरीर पढ़ी तहरीर को पढ़ने के बाद कहा, जनाब कासिम के गले में बाहें डाली। जनाब कासिम छोटे थे, जनाब कासिम ने चचा के गले में बाहें डाली, दोनों पे गश्तारी हो गया, बुलंद आवाज से रो रहे थे। जानते हैं क्यों? मौला सोच रहे होंगे बच्चा जब गिरेगा मेरा भाई देखेगा, बदन पे घोड़े। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मेरे बहुत से बच्चे कह रहे हैं रोक दें, हमसे सुना नहीं जा रहा। मैंने तो शहादत पढ़ी ही नहीं है। आखिरी जुमला सुन लीजिए, मैं पूरी शहादत नहीं पढ़ूंगा। अब ना मुझ में पढ़ने की ताकत ना आप में सुनने की। मौला हुसैन ने आवाज दी, अब्बास कासिम को ज़रा पहना दीजिए। जानते हैं ज़रा क्यों पहनाई जाती है? अगर कोई तलवार मारे तो लोहे की ज़रा होती है, तलवार का वार रुक जाता है। अगर कोई तीर मारे रुक जाता है, अगर कोई नेजा मारे ना तो लोहे की ज़रा पे रुकता। तवज्जो तवज्जो। और अगर कभी कोई गिर जाए तो कोई अगर पांव रखे लोहे की ज़रा रोकती है। मौला हुसैन ने कहा अब्बास कासिम को ज़रा पहनाए। जनाब अब्बास ने एक ज़रा पहनाई, पूरी नहीं आई। ज़रा मर्द पहनते हैं, जनाब कासिम बच्चे थे। दूसरी ज़रा, तीसरी, जब देखा ना ज़रा पूरी नहीं आ रही, जनाब कासिम ने सर उठा कर चचा जान मैं बगैर ज़रा के चला जाऊंगा। मौला हुसैन ने कहा कासिम आप अभी छोटे हैं, वहां हजारों का लश्कर है। का चचा जान मैं अली का पोता हूं, बगैर ज़रा के लड़ूंगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला हुसैन ने दोनों बाजू पकड़े जनाब कासिम के, दोनों बाजू पकड़ के घोड़े पे सवार करा दिया। जनाब कासिम ने तलवार खींची, जैसे लड़ने आए ना, उमर साद ने, एक बहुत बड़ा पहलवान था, नाम अजरक था, 1000 का एक शुमार होता था, बहुत लंबा चौड़ा पहलवान था। उमर साद ने कहा ओ अजरक आगे बढ़ और इस बच्चे को मार दे। हमीद कहता मैंने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा था, लग रहा था चांद जमीन पे उतर आया है, 14वीं का चांद जमीन पे चमक रहा है। उमर साद ने कहा अजरक इस बच्चे को मार दे। अजरक ने कहा नहीं, इस बच्चे से नहीं लड़ूंगा, ये बच्चा है, मैं 1000 का पहलवान हूं। उसने आवाज दी, मेरे 3 बेटे हैं। पहले बेटे से कहा जा इस बच्चे को मार के आ। जनाब कासिम ने तलवार खींची, अजरक के बेटे के 2 टुकड़े कर दिए। उसने दूसरे बेटे को आवाज दी इसे बच्चे को फौरन मार। जनाब कासिम ने तलवार चलाई, उसका सर उतार दिया। जब तीनों बेटे मारे गए ना, अब एक मर्तबा अजरक ने कहा ओ उमर साद मैं खुद जाऊंगा, इस बच्चे को मैं खुद मारूंगा। जब वो आया ना तलवार लेके, हाथ में गुरसा दूसरे में तलवार, जब दोनों को घुमाता हुआ आया, मौला हुसैन ने हाथ उठाए, क्या परवरदिगारा वो 1000 का एक है, मेरा कासिम भूखा भी है प्यासा भी है, परवरदिगारा कासिम को महफूज रख। जैसे ही अजरक करीब आया, जनाब कासिम ने तलवार खींची, जिस लगाई का या अली। जब तलवार मारी अजरक गिर गया। जैसे ही मरा, उमर साद ने आवाज दी ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, मशरिक के घोड़े मगरिब दौड़ाओ, मगरिब के घोड़े मशरिक दौड़ाओ, दोनों फौजों को बच्चे पे चला दो। एक
मलऊन ने सर में गुर्ज मारा, जनाब कासिम जमीन पे आए, आवाज दी, चचा जान मैं गिर गया।